नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम हिंदी सिनेमा की एक ऐसी फिल्म पर बात करने वाले हैं जिसने कहानी कहने का अंदाज ही बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1975 की ब्लॉकबस्टर शोले की। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये तो एक अनुभव है, एक क्या कहते हैं सांस्कृतिक घटना। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी कहानी, इसके किरदार, इसके असर को कई अलग अलग नजरियों से देखती है। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि उन परतों को खोलना है ना। सही बात है। वो परतें जिन्होंने शोले को इतना यादगार बनाया। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई 50 साल होने को आए, फिर भी ये फिल्म इतनी रेलेवेंट क्यों है। हाँ, और डायलॉग्स तो आज भी जबान पर है। बिल्कुल। और कैसे इसने दोस्ती, बदला, प्यार, विलनगिरी सबको पर्दे पर एक नया मतलब दिया। तो शुरुआत करते हैं कहानी के बिल्कुल सेंटर पॉइंट से। ठाकुर बलदेव सिंह, संजीव कुमार का वो किरदार जो सिर्फ बदला नहीं, शायद न्याय चाहता था। हाँ, एक पूर्व पुलिस अफसर। और गब्बर ने सिर्फ उसके हाथ ही नहीं छीने, उसका पूरा परिवार छीन लिया। तो बदले की जो भावना है वो बहुत पर्सनल है, बहुत गहरी। हाँ, और यही बात इसे खास बनाती है। ठाकुर का किरदार सिर्फ एक बेचारा पीड़ित का नहीं है। सही। हाथ कटने के बाद भी उनमें एक अंदरूनी ताकत है। हाँ, वो हिम्मत। जी, वो शारीरिक रूप से शायद अक्षम हो गए, पर उनका संकल्प वो अटूट था। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत भारी इमोशनल बोझ के साथ होती है। उनका मिशन सिर्फ गांव बचाना नहीं था, बल्कि अपने जख्मों का हिसाब करना भी था, पर एक गरिमा के साथ। और इस मुश्किल काम के लिए वो चुनते हैं दो ऐसे लोगों को जो खुद ही कानून के दायरे से बाहर है। जय और वीरू। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र। क्या जोड़ी थी। आज भी लोग इनकी दोस्ती की मिसाल देते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ दोस्ती से ज्यादा है ना। ये किरदारों का कॉन्ट्रास्ट भी तो है। बिल्कुल। वीरू का किरदार धर्मेंद्र ने निभाया, एकदम जिंदा दिल, बातूनी, थोड़ा दिलफेंक टाइप। हाँ। और वहीं अमिताभ बच्चन का जय, शांत, गंभीर, कम बोलने वाला, लेकिन जिसकी नजरें ही काफी थीं। ये वो क्लासिक ऑड कपल या बड़ी कॉप वाली जोड़ी है ना, जिसे सलीम जावेद ने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जबरदस्त तरीके से ढाला। और उनकी केमिस्ट्री सिर्फ डायलॉग्स में नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके एक्शन सीन्स में, यहां तक कि जब वो चुप रहते थे तब भी दिखती थी। और वो गाना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, वो तो जैसे दोस्ती का नेशनल एंथम बन गया। हाँ, सही कहा। लेकिन क्या ये सिर्फ इमोशंस के लिए था या कहानी के लिए भी इसकी जरूरत थी? अरे बहुत जरूरत थी। आप देखिए, ये गाना उनके रिश्ते की नींव रखता है। अच्छा। जब दर्शक देखते हैं कि ये दो छोटे मोटे चोर जो सिर्फ पैसे के लिए आए हैं, एक दूसरे के लिए जान तक देने को तैयार है। हाँ, तो उनसे कनेक्शन बन जाता है। बिल्कुल। ये गाना सिर्फ उनकी दोस्ती नहीं दिखाता, ये भी बताता है कि इन किरदारों में कहीं ना कहीं अच्छाई है, वफादारी है। और यही वफादारी बाद में ठाकुर के मिशन के लिए उनकी कमिटमेंट बनती है। ये उनका एक मॉरल सेंटर सेट करता है। सही बात है। अच्छा, एक्शन और बदले की इस गंभीर कहानी के बीच हल्के फुल्के पल भी हैं, रोमांस भी हैं। हाँ। वीरू और बसंती का ट्रैक तो जैसे ताजी हवा का झोंका। हाँ। हेमा मालिनी की वो चुलबुली टांगे वाली। अरे हाँ। बसंती का किरदार सिर्फ कॉमिक रिलीफ या बस हीरोइन होने के लिए नहीं था। नहीं, वो इंडिपेंडेंट थी, अपनी मर्जी की मालिक थी, और वीरू को अपने पीछे भगाती थी। पानी की टंकी वाला सीन कौन बोल सकता है? वो तो आइकॉनिक है ही, लेकिन वो सीन वीरू के किरदार का फन साइड भी दिखाता है और बसंती की पर्सनैलिटी भी। हाँ। ये रोमांस कहानी के टेंशन को थोड़ा कम करता है, लेकिन किरदारों को और ज्यादा ह्यूमन बनाता है। और दूसरी तरफ जय और राधा का रिश्ता। जया भादुरी का वो किरदार जो ज्यादातर खामोशी रहती है, कितना अलग कंट्रास्ट है वीरू बसंती के उस चुलबुले रिश्ते से। बहुत ज्यादा। जय और राधा के बीच का वो साइलेंट लव, वो कहानी को एक गजब की गहराई देता है। राधा की चुप्पी उसके दुख का, उसकी डिग्निटी का प्रतीक है। सही। और जय का उसकी तरफ वो खिंचाव, बिना कुछ कहे, वो दोनों किरदारों की सेंसिटिविटी दिखाता है। ये बात साबित करती है कि शोले सिर्फ एक्शन और शोर शराबे वाली फिल्म नहीं थी, इसमें इमोशंस के बहुत महीन रंग भी थे। बिल्कुल। जया भादुरी ने तो बिना ज्यादा डायलॉग्स के ही कमाल कर दिया था। ये रिश्ते कहानी के इमोशनल कोर को और मजबूत करते हैं। और फिर आता है वो किरदार जिसके बिना शायद शोले आज शोले नहीं होती। गब्बर सिंह। अमजद खान का डेब्यू रोल, और क्या कमाल का डेब्यू था। जबरदस्त। कितने आदमी थे, ये सवाल तो जैसे
हिंदी सिनेमा का परमानेंट हिस्सा बन गया। हाँ बिल्कुल। पर गब्बर सिर्फ डायलॉग्स की वजह से इतना बड़ा विलेन बना या कुछ और था? नहीं, सिर्फ डायलॉग्स नहीं, गब्बर की पूरी पर्सनालिटी अलग थी। हाँ, कैसे? मतलब उस दौर के जो विलेन्स होते थे उनसे बिल्कुल अलग। वो कोई शहरी स्मगलर या ट्रेडिशनल जमींदार टाइप नहीं था। हाँ, वो तो डाकू था, बीहड़ का। बिल्कुल, जिसके लिए क्रूरता ही कायदा था। उसकी वो वेशभूषा, वो मैले दांत, वो डरावनी हंसी, और सबसे बढ़कर उसकी वो अनप्रेडिक्टेबल हिंसा, जैसे अपने ही आदमियों को सजा देना। हाँ, वो सीन तो रोंगटे खड़े कर देता है। ये सब उसे भयानक बनाते थे। उसका कोई मॉरल कंपस नहीं था, कोई रूल नहीं, वो सिर्फ डर फैलाना चाहता था। सही। जो डर गया समझो मर गया। ये सिर्फ डायलॉग नहीं था, ये उसकी फिलॉसफी थी। और अमजद खान ने उस किरदार को जिया है। बिल्कुल बिल्कुल जिया। उनकी आवाज का वो मॉड्यूलेशन, वो ठहराव, आंखों में वो पागलपन, सबने मिलकर गब्बर को लार्जर देन लाइफ बना दिया। हाँ, वो सिर्फ एक डाकू नहीं रहा, वो सिस्टम के खिलाफ एक अनार्की का सिंबल बन गया। अच्छा, एक बात और, कुछ लोग मानते हैं कि गब्बर का किरदार शायद उस वक्त देश में जो इमरजेंसी का माहौल था, हाँ, ये थ्योरी है। सत्ता के डर का, उसका भी एक रिफ्लेक्शन था। हालांकि मेकर्स ने तो ऐसा कभी कहा नहीं। नहीं, मेकर्स ने नहीं कहा, लेकिन किरदार इतना पावरफुल था कि लोगों ने उसमें कई मतलब निकाले। ये एक अच्छे किरदार की निशानी है। सही बात। अच्छा, कहानी आगे बढ़ती है। जय और वीरू गांव वालों का भरोसा जीतते हैं। जी पहली मुठभेड़ में वो डाकुओं को भगा देते हैं। जी। यहाँ एक्शन का इस्तेमाल कैसे हुआ? क्या वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था? नहीं, एक्शन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था। वो कहानी को आगे बढ़ाता था और किरदारों को एस्टैब्लिश करता था। अच्छा। पहली मुठभेड़ ये दिखाती है कि जय और वीरू सिर्फ बातें नहीं बनाते, उनमें वाकई लड़ने का दम है, हिम्मत है। और गांव वालों का भरोसा बढ़ता है उन पर। बिल्कुल। और रमेश सिप्पी का डायरेक्शन कमाल का था। उन्होंने 70 mm स्क्रीन का पूरा फायदा उठाया। हाँ, वो बड़े बड़े लैंडस्केप्स। जी, घोड़ों की दौड़, गोलियों की आवाज, सब मिलकर एक एपिक फील देते थे। हाँ, वो वेस्टर्न फिल्मों वाला अंदाज लगता है थोड़ा। हाँ, काफी हद तक सर्जियो लियोनी की स्पेगेटी वेस्टर्न फिल्मों से इंस्पायर्ड लगता है, लेकिन उसे पूरी तरह इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ढाला गया था। और फिर आता है वो सीन, बसंती का अपहरण और वो नाच। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ये सीन तो आज भी मतलब सिहरन पैदा करता है। क्योंकि वो सिर्फ एक नाच का सीन नहीं है, वो एक औरत के सम्मान का, उसकी मजबूरी का, उसके अंदर के स्ट्रगल का प्रतीक है। गब्बर यहाँ सिर्फ फिजिकल ताकत नहीं बल्कि मेंटल क्रुएल्टी का इस्तेमाल करता है। और हेमा मालिनी का अभिनय कमाल का, कैसे वो डर, गुस्सा, बेबसी, सारे भाव एक साथ दिखाती हैं। हाँ। और गाना जब तक है जान, वो टेंशन को और बढ़ा देता है। और फिर जय और वीरू का उसे बचाना, ये उनकी दोस्ती और हीरोइज्म को और पक्का करता है। बिल्कुल। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, होली का सीन, और उसके बाद गब्बर का गांव पर वो आखिरी हमला। हाँ, ये लड़ाई बहुत भारी पड़ती है। हाँ, और यही कहानी का सबसे इमोशनल मोड़ आता है। जय का बलिदान। जय का बलिदान। जिस तरह से वो सीन फिल्माया गया है, वीरू का वो बेबसी में देखना और जय का आखिरी सांस तक लड़ना, उफ, वो दोस्ती की मतलब अल्टीमेट मिसाल है। और वो सिक्के वाला सीन। हाँ, वो सिक्का जिसमें हमेशा हेड आता था और आखिर में पता चलता है कि सिक्का तो दोनों तरफ से एक जैसा था। ये दिखाता है कि जय हमेशा फैसले की जिम्मेदारी खुद लेता था। बिल्कुल। उसकी मौत सिर्फ एक हीरो की मौत नहीं है, वो एक दोस्त का दोस्त के लिए सबसे बड़ा बलिदान है। ये सीन दर्शकों को अंदर तक हिला देता है। वीरू का गुस्सा। हाँ, ठाकुर गब्बर को पकड़ लेते हैं लेकिन मारते नहीं। हाँ, ये थोड़ा सरप्राइजिंग था, है ना? इतनी नफरत के बाद भी कानून का रास्ता। ये कहानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोरल पॉइंट है। हाँ। ठाकुर एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर हैं। हाँ। गब्बर ने इनके साथ जो किया, उसके बाद वो चाहते तो उसे वही मार सकते थे शायद, लेकिन वो उसे कानून के हवाले करते हैं। हाँ। ये दिखाता है कि पर्सनल रिवेंज से ऊपर कानून का सम्मान है। उनके वो कटे हुए हाथ जो उनकी बेबसी का सिंबल थे, बिल्कुल, उन्हीं हाथों के ठूंठ से और पैरों से वो गब्बर को पीटते हैं। ये उनकी इंटरनल स्ट्रेंथ दिखाता है। सही कहा। वो फिजिकली नहीं बल्कि मॉरली जीतते हैं। ये फिल्म को सिर्फ एक रिवेंज ड्रामा बनने से बचाता है और एक बड़ा मैसेज देता है। अंत में वीरू गांव छोड़ रहा होता है, लेकिन बसंती उसका इंतजार कर रही होती है। एक कड़वी मीठी सी एंडिंग। हाँ, बिटर स्वीट उसका। हाँ, जय की कमी खलती है लेकिन जिंदगी आगे बढ़ती है। हाँ, अंत में एक उदासी है लेकिन एक उम्मीद भी है। रामगढ़ आजाद है, बुराई खत्म हुई है, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। जय की याद।
हमेशा रहेगी। बिल्कुल। ये अंत फिल्म को और ज्यादा रियलिस्टिक बनाता है। सब कुछ हैप्पी एंडिंग नहीं होता। तो कुल मिलाकर शोले की जो इतनी बड़ी सफलता थी, उसके पीछे मुख्य कारण क्या रहे? सलीम जावेद की स्क्रिप्ट, रमेश सिप्पी का डायरेक्शन, किरदारों की गहराई, या सब कुछ? मेरे ख्याल से ये सब कुछ का एक परफेक्ट मिक्सचर था। अच्छा। सलीम जावेद की स्क्रिप्ट इतनी कसी हुई थी, एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा, सब कुछ बिल्कुल बैलेंस में। डायलॉग्स तो खैर। डायलॉग्स तो आइकॉनिक थे ही, आज भी लोगों की जुबान पर हैं। रमेश सिप्पी का विजन बहुत बड़ा था, उन्होंने इसे ग्रैंड स्केल पर बनाया। किरदारों में बहुत गहराई थी, चाहे वो हीरो हो, विलन हो, या फिर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जैसे सूरमा भोपाली, जगदीप, हाँ, या जेलर असरानी। हर किरदार यादगार बन गया। और संगीत, आर.डी. बर्मन का संगीत कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। महबूबा महबूबा से लेकर होली के दिन तक। आर.डी. बर्मन का संगीत तो फिल्म की आत्मा जैसा था। बैकग्राउंड स्कोर भी उतना ही जबरदस्त था, खासकर गब्बर के आने पर बजने वाला वो थीम म्यूजिक। हाँ, वो तो डरा देता था। गाने सिचुएशन के हिसाब से थे और कहानी को आगे बढ़ाते थे। महबूबा महबूबा आइटम सॉन्ग होते हुए भी कहानी का हिस्सा लगता था। संगीत ने फिल्म की पॉपुलैरिटी में बहुत बड़ा रोल निभाया। तो मतलब ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने लगभग हर डिपार्टमेंट में कमाल किया। जी। एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग, म्यूजिक, सिनेमैटोग्राफी। हाँ, शायद इसीलिए ये आज भी क्लासिक मानी जाती है। हाँ, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। सब कुछ सही जगह पर सही समय पर हो गया। इसने मसाला सिनेमा के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया। सही। इसने दोस्ती की परिभाषा बदल दी, विलन को हीरो जितना पॉपुलर बना दिया और डायलॉग्स को आम बोलचाल का हिस्सा बना दिया। इसका असर तो बात की न जाने कितनी फिल्मों पर दिखता है। तो ये थी हमारी कोशिश शोले की उन परतों को समझने की जो शायद पहली बार देखने पे नजर ना आए। दोस्ती, बदला, न्याय, प्यार और बुराई की एक कहानी आज भी उतनी ही दमदार लगती है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, सोचने पे मजबूर करता है। हाँ? शोले में हमने दोस्ती की ताकत देखी, जिसने बुराई से लड़ने की हिम्मत दी, और बदले की आग भी देखी, जिसने गांव को एक किया। लेकिन क्या असली जीत दोस्ती की हुई या न्याय की? क्या जय का बलिदान सिर्फ दोस्ती के लिए था या एक बड़े मकसद यानी न्याय की स्थापना के लिए भी था? ये तो सोचने वाली बात है। शायद दोस्ती और न्याय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, खासकर जब बुराई इतनी ताकतवर हो। इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।